फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ये देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कोई भी एमाइंस हो, एमाइंस के अंदर नाइट्रोजन पर RnH2 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, लुईस बेसिस। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो अपना कुछ रिएक्शन से शो करते हैं एमाइंस। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर देखें तो जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एमाइंस की, तो वाटर में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण हाइड्रोजन H पॉजिटिव और OH जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर लोन पेयर से नाइट्रोजन के H पॉजिटिव यहाँ बॉन्ड बनाकर RnH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड इक्विलिब्रियम में किसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, RnH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे को सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन मिला है, हाइड्रोक्साइड आयन मिला है, तो इससे ये क्या प्रूव हो रहा है कि ये बेसिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, और एक हम रिएक्शन अगर देखें स्टूडेंट्स, अमोनिया भी सिमिलरली इसी तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारे को सॉल्यूशन में कौन से आयंस देता है, अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। क्योंकि हमें हाइड्रोक्साइड आयंस मिल रहा है तो ये भी प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमाइन जो है वो बेसिक है, क्योंकि हमें यहाँ पर OH नेगेटिव आयन मिला है। ठीक है, अब हमें अगर पता लगाना है कि OH नेगेटिव आयन हमारे को सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम कैसे उसकी टेस्टिंग करेंगे, लैब मेथड क्या है, कैसे टेस्ट करोगे आप। तो ये लैब में भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको, कि एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर हम सॉल्ट लेते हैं या फेरिक क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं, तो उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करने पर हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिलेटिनस वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर मिलते हैं और क्लोराइड आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये PPTs जो बन रहे हैं ये क्या शो करें कि हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या ले सकते हैं हम, कि अगर फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ पर भी FeOH होल थ्राइस आयरन हाइड्रोक्साइड के ब्राउन कलर के PPT बनते हैं और क्लोराइड आयन यहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो ये PPTs बनने से हमें क्या प्रूव हो रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स के साथ जो है रिएक्शन करने पर क्या होगा, एमाइंस की जब हम रिएक्शन करते हैं हैलोजन एसिड, HX क्या है यहाँ पर, हैलोजन एसिड है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हैलोजन एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये इसी तरीके से यहाँ पर एडअप हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले देखा था H पॉजिटिव और X नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर से H पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा और ये X नेगेटिव इसके साथ जो है मिलकर सॉल्ट बना लेगा, अल्काइल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, RnH3 पॉजिटिव X नेगेटिव अल्काइल अमोनियम हैलाइड का यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें देखना है कि सेकेंडरी एमाइंस जो हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, हमने यहाँ पर H2SO4 के साथ में रिएक्शन करी है स्टूडेंट्स। H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा, इसी तरीके से सेम आपको यहाँ पर भी ऐड करना है स्टूडेंट्स। और आपको पता है कि H2SO4 के अंदर H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे पास में यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर से H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा डाई एल्काइल, ये डाई एल्काइल ग्रुप हो गया, डाई एल्काइल अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंडरी एमाइंस जो हैं उनका हमें पता चलता है कि वो बेसिक नेचर अपनी शो कर रहे हैं, मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वो सॉल्ट बना रहे हैं, क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके ही सॉल्ट बनता है। इस चीज़ को तो आपको पता ही है
कि एसिड बेस आपस में मिलके सॉल्ट बनाते हैं, तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेस क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। अगर टर्शरी एमाइन की हम रिएक्शन देखें HNO3 के साथ में नाइट्रिक एसिड के साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ भी सिमिलरली यहाँ पर ये रिएक्शन शो करेगा। कैसे शो करेगा, हमें यहाँ पर भी ये एडअप कर देना है स्टूडेंट्स। सेम उसी तरीके से नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ में H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव जो है साथ में बॉन्ड बना के सॉल्ट बना लेगा ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एग्जांपल देखना है स्टूडेंट्स। अगर हमने इथाइल एमाइन लिया और उसकी रिएक्शन करी है HCl के साथ में, तो यहाँ पर भी ये H पॉजिटिव जो है एमाइन ग्रुप के साथ ऐड हो जाएगा NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में, यहाँ पर कंबाइन करके इथाइल अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, और अगर हम और एग्जांपल्स देखें स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर लिया है डाई मिथाइल एमाइन। डाई मिथाइल एमाइन जो है यहाँ पर कैसे रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स, ये भी हमने रिएक्शन करी एसिड के साथ में। कौन सा एसिड लिया है यहाँ पर, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ भी इसी तरीके से ये ऐड होगा स्टूडेंट्स, और हमारे पास ये क्या बना देगा, डाई मिथाइल अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बन रहे हैं, हम ये रिएक्शन से प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रूव क्या कर रहे हैं, इसकी बेसिक नेचर को। तो जब हम एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं बेस को, तो सॉल्ट की प्रिपरेशन हो रही है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये बेसिक है नेचर में। नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया एनिलीन का और उसकी रिएक्शन करी HCl के साथ में, HCl के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर क्या बनेगा, उसी तरीके से यहाँ भी नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ में H पॉजिटिव बॉन्ड बनाकर NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एनिलीनियम क्लोराइड जो है यहाँ पर हमारे पास में बना जब हमने रिएक्शन करी एनिलीन की और हाइड्रोजन क्लोराइड की HCl की। ये रिएक्शन कुछ इसी तरीके से है जैसे कि हम अमोनिया की रिएक्शन करते हैं HCl के साथ में, हमें क्या मिलता है, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव अमोनियम क्लोराइड। तो आपको इसी तरीके से ये रिएक्शन भी लग रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पर देखेंगे NN डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है, NN डाई मिथाइल एनिलीन, इसके अंदर ध्यान से देखो नाइट्रोजन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसीलिए हमने 2 बार लिखा NN डाई मिथाइल एनिलीन, और रिएक्शन करी एसिटिक एसिड के साथ में, सिंपली ये भी एडअप हो जाएगा। उसी तरीके से ऐड होगा, यहाँ पर भी हमारे पास में एसिटिक एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव के फॉर्म में। H पॉजिटिव नाइट्रोजन के लोन पेयर से जाके बॉन्ड बना लिया और CH3CO जो है इसके साथ में बॉन्ड करके यहाँ पे सॉल्ट की प्रिपरेशन हो गई। अब इसका नाम देखें क्या होगा, NN, क्योंकि 2 बार मिथाइल अटैच है तो NN डाई मिथाइल एनिलीनियम एसीटेट। ठीक है, एनिलीनियम एसीटेट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये सॉल्ट देखा। एमाइन सॉल्ट्स जो है अगर हम इनकी रिएक्शन बेस के साथ में करेंगे जैसे कि NaOH के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करने पर हमें वापस एमाइंस मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये रीजनरेट करने का मेथड है। अगर हमें पेरेंट एमाइन को वापस लाना है तो हम इनकी रिएक्शंस जो है किसके साथ कर सकते हैं, NaOH के साथ। एमाइन सॉल्ट्स की रिएक्शन जब बेसिस के साथ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH के साथ में, तो हमारे को वापस रीजनरेट हो जाते हैं एमाइंस, वाटर और यहाँ पर सोडियम हैलाइड मिलेगा क्योंकि NaOH लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे को बेसिक स्ट्रेंथ जो एमाइन की है उससे हमें बेसिसिटी कांस्टेंट पता चलता है। जैसे कि हमने 11th क्लास में डिस्कस करते हैं कि इक्विलिब्रियम के चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किसी भी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन का कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम की एक रिएक्शन लिखी RNH2 प्लस वाटर, जो कि इक्विलिब्रियम में हमें कौन कौन से आयंस दे रहा है,
RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इसके लिए जो यहाँ पर बेसिसिटी कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? हम क्या लेते हैं यहाँ पर? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हमने प्रोडक्ट किसका किया है, किनका प्रोडक्ट किया है? यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स ली हैं प्रोडक्ट की, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, उनका भी प्रोडक्ट किया है। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिसिटी इन्वॉल्व हो रही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? बेसिसिटी कांस्टेंट से। अब हम जो है यहाँ पर इसको हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से स्पेसिफाई किया। अब यहाँ एक चीज़ आप याद रखें, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में होने की वजह से इसकी क्वांटिटी का यहाँ पर रिएक्शन में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन है वो अब किससे रिड्यूस हो जाएगी स्टूडेंट्स? RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय RNH2, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट मान लिया है, यूनिटी रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको लेके गए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया कंसंट्रेशन टर्म ऑफ वाटर विच इज़ यूनिटी, और नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया बेसिसिटी कांस्टेंट। अब जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिसिटी कांस्टेंट की, उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होता है? बेस। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एमाइन जो है एक्सप्लेन करती है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है कोई भी एमाइन। और हम यहाँ पर दो तरीके से वैल्यूज़ को देखेंगे स्टूडेंट्स, Kb और Pkb वैल्यूज़ के कंपैरिजन में हम हमेशा क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। अगर हम देखें Kb की वैल्यू, तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा बेसिसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ Pkb क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ P जो है वो है -log Kb, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। Pkb में अगर आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं बेसिस की, तो वो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस। ठीक है, जितनी ज़्यादा कम वैल्यू होगी Pkb की, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा बेस। याद रखें हमेशा, एसिड भी इसी तरह से वेरी करते हैं। एसिडिटी के लिए वहाँ Ka ले लेते हैं हम, तो Pka इज इक्वल टू -log Ka, इस तरीके से चलता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जितना ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिटी होगी एसिड्स की, और Pkab की जितनी स्मॉल वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। सेम उसी तरीके से वहाँ भी इसको आप याद रखें जब हमें अप्लाई करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर और बेसिसिटी का क्या रिलेशनशिप है आपस में। ठीक है, स्ट्रक्चर और बेसिसिटी का क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स? बेसिसिटी एमाइन की डिपेंड करती है कि कितनी आसानी से वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और अमोनियम केटायन बनाएगा या कंजुगेट एसिड बनाएगा। ठीक है, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एमाइन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम केटायन पर। अमोनियम केटायन जो है वो कितना स्टेबल है जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ एमाइंस आपस में कंपेयर करनी है तो हमें वहाँ पर हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ एमोनियम केटायंस को आपस में कंपेयर करना होगा, जो कि प्रोटोनेशन के बाद बनती है। इन टोटल आप हमेशा एक चीज़ याद रखें कि बेसिसिटी एमाइन की किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि वो कितनी आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एमोनियम केटायन में या कंजुगेट एसिड में
कन्वर्ट होगा, कितनी आसानी से कंजुगेट एसिड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमने आज यहाँ पर पढ़ा स्टूडेंट्स, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। अब इसी से ही रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियोस में बेसिसिटी ऑफ एमाइंस पढ़ेंगे। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमाइंस का टॉपिक, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एमाइंस की ही बेसिसिटी से रिलेटेड जो हैं और क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप आगे के वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देखते रहें। बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमाइंस हैं और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं हम पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियोस के अंदर। तो चैनल पर बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स।